जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीके क्लासेस में। कल हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3, 4, 5। टाइप 3 है शेषफल ज्ञात करना, टाइप 4 है शून्यों की संख्या ज्ञात करना, टाइप 5 है भागफल विधि पर आधारित प्रश्न। चलिए तो चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 शेषफल क्या होता है? जैसे कि 7 में अपन 2 का भाग दें तो 3 बार जाएगा, 2 चिंग तो 1, ये शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। इसी प्रकार शेषफल ज्ञात करना है अपन को आगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। 47 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? जो पहली बार जो पिछला शेषफल होता है उसी को हम संख्या मानेंगे और उसी में 15 से भाग देंगे। मतलब जो पिछला अपना शेषफल है उसी में अपन भाग देंगे 15 से, तो 3 टाइम जाएगा, 15 3 45, तो रिमाइंडर आ जाएगा अपना 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2। इसको कैसे करना है कि जो पहला वाला अपना पिछला वाला जो शेषफल है उसमें इस संख्या से भाग दे देना है, तो जो शेषफल आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा 2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, तो जो अपना शेषफल रहेगा उसको लिख देना है। और जितने से भाग को बोले 35 से विभाजित की जाए तो 35 से भाग दे देना है। 35 से भाग देंगे 3 बार तो 105, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 10, तो इसका आंसर होगा 10। इसी प्रकार जब कोई संख्या 175 से भाग होती है उसको शेषफल 132 आता है, तो अपन को शेषफल से मतलब है शेषफल लिखा, उसको भाग देना है 25 से, तो 25 से भाग देना है 25, तो 25 लिखे, 25 पंजे 125, माइनस कर दिए तो 7 आ गया अपना इसका आंसर। जो मतलब पिछला वाला शेषफल है उसी में अपन को उसी को संख्या मान के भाग दे देना है और जो शेषफल आए उसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, किसी संख्या को 156 से भागने पर 29 शेष बचते हैं, 29 को लिखना है और जितने से भाग देने को बोले 13 से 13 को लिखिए। 13 का 2 बार भाग, 13 दूनी 26, तो 3 आ जाएगा इसका शेषफल, मतलब रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन, इसमें शेषफल कितना है? 36। भाग देने की बोल रहा है 17 से, 17 से भाग दीजिए, 17 दूनी 34, 34 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, तो इसका आंसर होगा 2, डी। टाइप 4 नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है। इस प्रकार 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस संख्या इसका गुणा होगा तो कितने जीरो बनेंगे? जीरो बनता कैसा है आखिरकार ये देखते हैं। जीरो बनेगा 2 और 5 के गुणा से। 2 और 5 का गुणा होता है तो 1 जीरो बनता है, एक बार गुणा होगा तो 1 जीरो बनेगी। और किसी संख्या के गुणा से जीरो नहीं बनता है। जो 4 भी एक प्रकार से 2 इंटू 2 है, मतलब इस संख्या में 2 3 बार आया है और 5 एक बार आया है। 2 और 5 में से जो कम बार आता है उतने ही जीरो बनते हैं। मतलब 2 और 5 के मेल से तो जीरो बनेगा ही, पर जो कम बार आएगा उतना ही उतने ही जीरो बनेंगे। जैसे कि आप देखिए,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब 10 तक है समथिंग 10 का फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल ऐसे खुलता है, प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 10 तक की संख्या को गुणा है। अब क्वेश्चन पूछेगा इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितनी है, तो दो की संख्या देखिए, 1 2 इधर है, 2 गुणे 2 इधर है, 2 बार 2, 2 गुणे 3, 1 2 इधर है, और 2 गुणे 2 गुणे 2 इधर है, इधर 5 गुणे 2 है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है अपना 1 2 3 4 7 और 8 बार। पर अपना 5 कितनी बार आ रहा है, 5 देखिए एक इधर पर है, पेन चेंज कर लेते हैं, एक 5 इधर पर है और एक 5 इधर पर है, मतलब 10 का इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 5। तो एक 5 इधर पर है तो 5 अपना आया 2 बार। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो आएगा 2, क्योंकि 5 2 कम, जो कम बार आता है, और 2 और 5 में जो संख्या कम रहेगी वही उतनी बार ही जीरो आएगा। मतलब 5 2 बार आया है तो 2 ही जीरो बनेंगे, क्योंकि 5 और 2 के 2 जोड़े ही बनेंगे। इस प्रकार से और देखिए आप, ये फैक्टोरियल वाले सवालों में रहता है। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 डेड डेड डैश इंटू 50, 50 तक कितने जीरो होंगे, तो अपन क्या करना है, इसमें सिंपल है, 50 लिखे, इसको भाग देना है 5 से। तो कितनी बार, इससे कितनी बार 5, यहाँ अपन को लिखना है भागफल कितनी बार जा रहा है, 5 10 बार जाएगा, भागफल लिखना है यहाँ बस अपन को, और यहाँ पर 2 बार जाएगा। और 5 से कम हुआ जब, तभी तक भाग देना है जब 5 से कम हो जाए। तो ऋण संख्याओं को अपन को, इन संख्याओं को जोड़ देना है, 10 और 2 12, तो मतलब 50 तक, 1 से लेके 50 तक संख्याओं गुणा करेंगे तो अपने पास 12 जीरो आएंगी। एक और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे कि 1 गुणे 2 गुणे 3 डेड डेड डैश गुणे 100। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा हो रहा है तो कितने जीरो आएंगी, तो सिंपली अपन को यही करना है, 100 लिखे, 100 में 5 का भाग दिया, कितनी बार जाए, 5 दूनी 10 और एक जीरो, 20 बार गया, फिर दिया 5 से भाग, 4 बार गया, अब 5 से कम है तो अब भाग नहीं देंगे। अब बस अब कुछ नहीं करना है, इन्हीं को जोड़ लेना है, 20 और 4 24, तो 100 तक की संख्या गुणा होगा 24, सिंपल सा। ठीक है, अब अगले उस पर आते हैं। एक तो इस प्रकार से सवाल आएगा। अब एक सवाल आता है, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50। अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगी, तो इसमें से अपन 10 कॉमन लेंगे। अब गुणा में थोड़ा कॉमन लेने का सिस्टम अलग होता है प्लस से, इसमें आप इस प्रकार से कॉमन नहीं ले सकते हैं कि 10 को कॉमन ले लिया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 4, इधर 5, ऐसे कॉमन नहीं लेंगे, ऐसे कॉमन नहीं आता है गुणा में। गुणा में कॉमन लेने का अलग है, जैसे कि मैं आपको सिंपल समझाता हूँ एक, जैसे कि 10 इंटू 20 है, 10 इंटू 20 है, इसका गुणा कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 200। बट अपन इसमें 10 कॉमन ले लें ऐसे, तो इधर 1 इंटू 2, ये तो 20 ही हो गया, तो ये गलत है ना कॉमन इस प्रकार से, इसलिए ये गलत है। इसका कॉमन कैसे लेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। गुणा में कॉमन नहीं लिया जाता है, पर देखते हैं जो लास्ट संख्या है
50। इसमें पहली संख्या से भाग दो, जितना आएगा वो 10 की पावर कॉमन बाहर निकलेगी। जैसे इसमें 10 की पावर 5 बाहर निकलेगी और कोष्टक में 1 2 3 4 और गुणित 5 तक। एक गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5, इस प्रकार से। और 5 तक ही क्यों? क्यों जितना लास्ट संख्या में 10 से भाग जितना आएगा उतना ही तक अंदर कोष्टक में जाएगा। जैसे ये 10 का मान लिया 1 बचा, इधर से 10 का मान ले लिया तो 5 बचा, इधर 10 का भाग दिया तो उधर 1 आ गया, इधर 10 का भाग दिया तो यहाँ 5 आ गए, इस प्रकार से। अब देखो 5 जीरो तो इधर हैं, 5 जीरो तो यहाँ आ चुकी हैं, और इसमें कितनी जीरो बन रही है? 2 और 5 के जोड़े कितने बन रहा है? 1। तो 5 और 1 मतलब 6, यहाँ तक मतलब 6 नंबर आप जीरो आएंगी। एक बार फिर से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 10 गुणित 20 गुणित 30 डैश 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 गुणित 100। अब इसमें कॉमन कैसे लेंगे? इसमें कॉमन लेना है तो यही है कि लास्ट संख्या को फर्स्ट से भाग दीजिए, जितनी 10 बार गई तो 10 की पावर 10 लेंगे। अब कोष्टक में क्या बचेगा? इधर 10 से भाग देंगे तो 1, इधर देंगे 2, इधर देंगे 3, इसी प्रकार डैश डैश इधर देंगे 10। अब देखो 10 तो जीरो इधर ही है और 10 तक कितनी हो जाएंगी? तो अपन देंगे इधर 10 में भाग देंगे, 10 में भाग दे दिया, 5 का 2 बार चला गया तो मतलब 2 जीरो बनेगी और 10 यहाँ पर थी, तो 10 प्लस 2 बराबर 12 जीरो। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कि 357 का फैक्टोरियल, इसमें अब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना है, 357 वो सिंपल अपना 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 5 एकम 5, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौको 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब बस अब इसको जोड़ लेंगे। किसको जोड़ना है? अपन इनको जोड़ना है, ऊपर वालों को नहीं जोड़ना, इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा अपना 5 7 87, ये आंसर। और 5 को जितनी बार भाग जा रहा है उसको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। 142 का निकालना है तो 142 5 से भाग दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 40, 8 बार फिर 5 से भाग देंगे तो 5 25, 5 से फिर देंगे 5 कम 5। तो अब फिर इनको जोड़ लेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो इनका आंसर आएगा 28 और 6 34, सी आंसर। अब देखिए ये सवाल अपने अभी किया था जस्ट। इसमें क्या करना है, जो संख्या है लास्ट उसको लिखेंगे, ये पता है, फर्स्ट से भाग देंगे और जितना आएगा 100 आ गया, वो रहेगा पावर 10 की पावर 100। ठीक है, और कोष्टक में क्या रहेगा? कोष्टक में इससे 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसको दिया तो 2, इसको दिया तो 3, इंटू डैश 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 और इसको दिया तो इंटू 100 तक। ठीक है,
अब 100 जीरो यहाँ पर आ चुकी हैं, अपन को देखना है 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो आएंगी। तो 1 से लेकर 100 तक की जीरो निकालने का फॉर्मूला अपन ने बताया है कि लास्ट संख्या को 5 से भाग दो, 20 बार गया, फिर 5 से 2 4 बार गया, तो मतलब 24। तो यहाँ 100 जीरो यहाँ पर, 24 जीरो यहाँ पर है, तो टोटल 124 जीरो अपनी यहाँ पर बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आप 1 3 5 99 तक, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें शून्यों की संख्या होगी 0। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं है, सम नहीं है। 2 और 5 के जोड़ से ही 0 बनती है। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 0 बनता है, पर इसमें सम संख्या नहीं है, तो फिर यहाँ नंबर ऑफ 0 कितना होगा? 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाता है विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न। देखिए, अब 2 से भाग देने के 2 से क्या नियम है? 2 का नियम है इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक सम हो। सम इकाई अंक सम हो। जैसे 142 2 से डिवाइड हुए, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से सम संख्या जो होंगी वो 2 से डिवाइडेड होंगी, मतलब एक किसी संख्या का इकाई अंक सम हो। उसी प्रकार 3 से, 3 का है संख्याओं का योग या अंक, संख्या के अंकों का योग या अंक 3 से विभाजित हो तो पूर्ण संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। इस प्रकार 3 7 6, अब देखिए ऐसे 9 और 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार 4 का, संख्या के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें अपन 492, अब लास्ट के 2 अंक में देखना है, लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में चला जाएगा। जैसे 8 4 दूनी 8 और 4 3 12, हाँ जा रहा है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। और यहाँ पर 491 होता तो इसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का, 5 इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो या 0, किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0, जब भी 5 से भाग जाएगा। अब 6 से भाग नियम क्या है? या तो 2 और 3, या नहीं 2 और 3, 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए तो ही संख्या में 6 से भाग जाएगा। नेक्स्ट 7, 7 का क्या है? 7 का है जैसे कोई संख्या है 7 का नियम, संख्या अपन मान लेते हैं, इसमें संख्या है 4, एक सेकेंड, संख्या है 3 3 4 3। अब इसमें 7 का भाग जा रहा है, देख लो इकाई अंक को दुगना करना है, इकाई अंक को दुगना करके घटा देना है, और शेष इसमें 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। जैसे कि 28 में 7 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। 8 का, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग देते हैं,
मतलब 11512। अब इस संख्या में देखना लास्ट के 3 अंक में देखो 5 का भाग जा रहा है एक नहीं, तो 8 6 48 और 8 चौको 32 जा रहा है, तो इस संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब 9 का भी है अंकों का योग, और अंक में 9 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। 10 का इकाई अंक 0 होनी चाहिए 10 के लिए भाग, 10 का उसी संख्या में भाग जाएगा जिसका इकाई अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो। अब जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 से भाग विभाजित होने के नियम। 11 से क्या है, 11 का देखना है अपन को, जैसे एक संख्या है 1331। अब इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं, कैसे देखेंगे, तो उसके दो दो पेयर बना लीजिए, एक पेयर जी एक पेयर जी। एक में से अपन 3 को घटाएंगे, एक में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। अब 3 में से अपन 1 को घटाएंगे तो +2 आएगा। अब -2 और +2 क्या होता है 0, तो इस संख्या में 11 से भाग जाएगा। अब एक संख्या और आप ले लीजिए, जैसे 5 2 4 7, दो दो के पेयर बना लीजिए। अब 5 में से 2 जाएगा तो +3 आएगा, ठीक है। और 4 में से 7 जाएगा तो -3 आएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा 0, तो इस संख्या में भी भाग चला जाएगा। अब जैसे कि संख्या 3 अंक की है तो क्या करेंगे अपन, जैसे 121 है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं, इसमें कैसे पेयर बनाएंगे, तो इधर एक 0 ले लेंगे इनका, तो 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो प्लस का, माइनस प्लस अंतर तो 0। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 11 11। जब कोई संख्या के 3 अंक दो बार बार रिपीट हो, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 253 इंटू 253, इसमें किससे भाग जाएगा, तो मतलब संख्या के 3 अंक 2 बार आ रहे हैं तो उसमें 7 11 13, इन तीनों से भाग चला जाएगा। और इनका अगर गुणा कर दें तीनों का 7 11 13, तो इसमें 1001, तो 1001 से भी भाग चला जाएगा। अगर कोई भी संख्या के 3 अंक 2 बार रिपीट होते हैं तो उसमें 7 11 13 या 1001 से भाग जाता है। इसी प्रकार 3 7 13 और 37, यदि किसी संख्या के 2 अंक 3 बार रिपीट होते हो, जैसे कि 5 7 5 7 5 7, तो इसमें 3 का भाग भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा और 37 का भी जाएगा। और इसका एक और है 10 10 1, इसका भाग भी जाएगा। तो अगला है 3 7 11 13 और 37। जब कोई संख्या का एक अंक 6 बार रिपीट होता हो, 1 4 5 6, तो इसमें इनका भाग जाएगा। बस 3 अलग थे। इसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है 157*2 3 4 में पूर्णतः 3 से भागता है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए 157 ये स्टार है और 2 3 4, तो इसमें क्या है जी, देखो 3 कट गया, 3 2 और 4 6 कट गया, 3 से भाग जा रहा है ना अंक में, 5 और 1 6 ये कट गए। अब 7 बचा, अब 7 में अपन को क्या इस तक जगह पे क्या है जो 3 से भाग चला जाए, तो इस तक जगह पे आएगा 2, क्योंकि 7 और 2 होता है 9, 9 2 से विभाज्य होता है, तो इसका आंसर रहेगा 2। होगा ना, 3 कैंसिल कर दिए, 4 और 2 कैंसिल कर दिए, 5 और 1 6 हो गए, कैंसिल कर दिए,
7 सिंगल बचा, तो स्टार की जगह पर अपन 2 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 3 से विभक्त होता है, इस प्रकार से। देखिए इधर क्या है, 6 7 3 5 स्टार 1। मैं स्टार का अल्पतमान मतलब कम से कम क्या होगा जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 9 से हो इसके लिए क्या करें, अब देखो अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए पूर्णतः, तो 8 और एक 9, 5 और एक 8 जी हो गए। जो 7 6 13, 7 6 13, अब 9 से भाग जाएगा क्या होगा, 9 दूनी 18, तो यहाँ एक्स्ट्रा की जगह पानी चाहिए कम से कम 5 आएगा, तभी छोटी छोटी संख्या 5, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए 1 5 6 स्टार 9 4 2। अब इसमें देखना है कि यह गैरराशि से पूर्णतः विभक्त होती है कि नहीं। पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के पे क्या आएगा, तो अपन को सिंपल 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। 1 2 का जोड़ा जे, 1 जे 1 जे। अब इधर कोई अंक नहीं है तो उसकी जगह पे अपन 0 मान लेंगे इधर, इस प्रकार से, तो इसका भी जोड़ा बन गया। अब 0 में से अपन 1 को माइनस करेंगे, 0 - 1, तो इधर क्या आ जाएगा -1। अब 5 में से इसी प्रकार से अपन 5 - 6 करेंगे तो माइनस का बना जाएगा। इसी प्रकार स्टार में से स्टार की जगह x मान लेते हैं, x की जगह x - 9 को लिख लिया, +4 - 2, ठीक है, तो -2 हो गया, इधर x - 9 आ गया और इधर +2 आ गया। 4 में से -2 जाएंगे तो +2 और -2 कैंसिल, तो इधर आ गया x - 9 आ गया। तो x की जगह अपन क्या रखें, तो 0 आ जाए, तो x की जगह रखेंगे तो 9, इस प्रकार से। तो x की जगह 9 रखेंगे, 9 - 9 तो हो जाएगा 0, तो x की जगह पे आएगा 0 9। इसका सही आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर है 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगा, 4 से विभक्त हो जाए। अब 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, कि लास्ट 2 अंकों में 4 से भाग जाना चाहिए। अब देखिए इसमें भाग तो नहीं जा रहा है, 1 आ रहा है शेष पर, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तब भी नहीं जाएगा, 2 जोड़ेंगे तब भी नहीं जाएगा, हाँ 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपना 92, और 92 में 4 का भाग पूर्णतः चला जाता है। 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 बार, तो इसका न्यूनतम क्या जोड़ेंगे अपन, 3। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल अपना है कि 8 0 3 6 4 2 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या गहरा से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, इसमें 2 2 के जोड़े बना देना है, 2 और 2। अब 8 में से 0 जाएगा, माइनस करेंगे अपन तो 8 जाएगा। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 में से -6, 3 - 6 -3, और 4 - 2 करेंगे तो +2, तो इधर आ जाएगा 10 - 3, तो प्लस का आंसर कितना आ जाएगा, 7। अब 7 में क्या प्लस करें अपन, तो 11 से पूर्णतः भाग चला जाए, तो 7 में करेंगे अपन 4 + 7 आ गया। 7 यहाँ पर होता है भाज्य, यहाँ पर होता है भागफल, यहाँ पर शेषफल यहाँ पर। इस प्रकार देखिए 27 है, 27 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 25, रिमाइंडर मतलब शेषफल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अपना भागफल, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया शेषफल। अब देखिए संख्या है अपने पास 8 7 6 8 5 3 2 1 को किस संख्या से भाग देंगे, भागफल शेषफल प्राप्त भाजक पूछ रहा है इसमें। तो अपने पास भाज्य अपने पास कितना 8 6
5321 बराबर। अब भाज्य अपन को निकालना है, तो भाजक लिखिए, भाज्य तो दिया है, भाजक इंटू भागफल होता है 3362 और प्लस 113। तो अब क्या करेंगे, 113 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें से 113 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गए 8 और 1 में से गए 0, 3 में से 2 6 8 7, इसके बराबर हो जाएगा भाजक इंटू 33612। अब देखिए यहाँ पर भाजक निकालना है इसका अपन को, इसको इस तरफ करेंगे तो भाग में हो जाएगा, पर इतना बड़ा भाग करने से अच्छा अपन इनका इंक देख लें। तो भाजक की जगह कौन सा अंक होगा, अगर पहला होता तो 3 का 2 में गुणा करते तो 6 हो जाता। दूसरा ऑप्शन देखिए इस प्रकार से, जैसे इसकी जगह ऑप्शन भाजक होता है अपना 334, अगर 4 दूनी करते 8 तो इकाई अंक अपना सेम है और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो अपना आंसर होगा बी। नहीं तो फिर इसमें थोड़ा बड़ा करना पड़ता अपन को करना पड़ता 786 और 202 बराबर भाजक, और इसमें भाग देना पड़ता अपन को कितने का, 33612 का। इसका भाग देते तब भी उतना ही आता अपना आंसर जितना कि ये, तो उसका आंसर आता 234। बट अपन को इतना नहीं करना है, अपन को क्वेश्चन के लिए टाइम कम रहता है, इसलिए इकाई अंक सिर्फ देख लेना है। अगर इकाई अंक से आंसर आ रहा है तो इकाई अंक से उसका आंसर देना है। दूसरा सवाल देखिए, इसमें अपना भाज्य पूछा है, तो अपना भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य तो अपन को निकालना ही है, भाज्य को अपन कुछ ही मान लेते हैं, ये मान लो भाजक कितना दिया है 100, भागफल कितना है 403 प्लस शेषफल कितना 58। तो इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा करेंगे तो 00 और 4 5 है, तो इसको फाइनली जोड़ेंगे अपन तो हो जाएगा जी 40358। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, इसमें अपन को क्या दिया है, भाज्य पूछा है और दिया कितना शेषफल। शेषफल मैं रिमाइंडर आर से व्यक्त करता हूँ, शेषफल मतलब रिमाइंडर आर दिया अपन को 40। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें दो कंडीशन दी हैं, एक क्या भाजक भागफल का 10 गुना है, और एक कंडीशन दी है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल अपना 40 है, 40 × 5 तो 200 आ गया अपना भाजक। और यहाँ से अपन निकालेंगे, तब पेन चेंज कर लेते हैं 1 सेकंड। इधर से अपना जे भाजक अपना 200 है और भागफल अपन को निकालना है, तो यहाँ से अपना भागफल आ जाएगा 200 में अपन 10 का भाग देंगे, 200/10, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 20। तो देख भागफल अपना आ गया 20, भाजक आ गया 200 और शेषफल अपना कितना है 40। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, तो अपना भाजक का फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसका आंसर करेंगे तो हो जाएगा 4000 प्लस 40। तो आंसर अपना फाइनली आ जाएगा 4040 जी, सी आंसर।
देखिए इसमें कंडीशन दी है, पहली कंडीशन दी है जी शेषफल का 5 गुना है, और दूसरी दी है भाजक अपना भागफल का 10 गुना है। पहली कंडीशन जी है 10 गुना है, और दूसरी कंडीशन जी है, पर इसमें अपन शेषफल का मान रख देंगे तो अपन भाजक आ जाएगा, और जो भाजक का मान इसमें रख देंगे भागफल आ जाएगा, और फिर अपन को अपने फॉर्मूले में रख देना है। अपना फॉर्मूला होता है ना भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। अब भाज्य निकालना है, भागफल 200 इंटू 20 प्लस 40, इनका गुणा कर देंगे 4000 प्लस 40, तो आंसर आ जाएगा अपना 40। और अपन को जो कंडीशन याद रखना है, ऐसा भी सवाल पेपर में आता है। अब देखिए इस प्रकार से एक सवाल और आया है, तो इसमें अपन को शेषफल दिया है, शेषफल दिया है अपन को 36। अब इसमें देखिए पहली कंडीशन क्या दी है, इसमें पहली कंडीशन दी है कि ये भाजक अपना भागफल का 12 गुना है, 12 गुना है, और दूसरी कंडीशन दी है कि अपना भाजक शेषफल का 5 गुना है। शेषफल अपने पास है 36, 36 का 5 गुना, तो कर देंगे अपने इसका 5 का 30, वहाँ से लगी 3 5 15 और 3 18, तो अपना भाजक आ गया 180। अपना भाजक 180 आ गया, तो इस वाली कंडीशन में भी रख देंगे तो भागफल आ जाएगा अपना। इसे पेन चेंज कर लेता हूँ 1 सेकेंड। तो भाजक है अपना कितना 180, भागफल अपन को निकालना है 1 सेकेंड। भागफल को मैं भाग लिख देता हूँ सिंपली इंटू 12, तो इधर अपन भागफल अपना आ जाएगा, भागफल अपना आ जाएगा 180/12। अब भाग दे देंगे इसमें अपन, तो जाएगा 15 बार 15। तो अपना आंसर क्या क्या अपने पास क्या क्या आ गया है, देखिए एक बार। अपन को भाज्य निकालना है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भाज्य निकालना है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो भाज्य निकालना है, भागफल कितना दिया है अपना 15, इधर कितना दिया है भाजक 180, और शेषफल दिया है अपन को 36। तो देखिए इनका गुणा करेंगे 0 15 8 120, 0 वहाँ से लगे 12, 15 और 12 27 प्लस 36, इनको जोड़ देंगे तो 27 36 इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं 27 36, सी ऑप्शन सी है। इस कंडीशन पे ध्यान रखना है अपन को, इस सवाल में बस कुछ नहीं करना है। एक कंडीशन जे बन रही है, एक कंडीशन जे बन रही है, 2 कंडीशन बनेंगी, और शेषफल दिया रहेगा, और शेषफल दिया रहेगा, और शेषफल को रख देंगे एक कंडीशन में तो भाजक आ जाएगा, भाजक का मान रख देंगे, दूसरी कंडीशन में भागफल आ जाएगा, और चारों अपने पास आ जाएंगे, तो अपना फॉर्मूले में मान रख के आंसर आ जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ख़त्म होता है अपना। अपन ने नंबर सिस्टम के 5 टाइप ख़त्म कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। पहला टाइप था अपना स्थानीय मान जाति मान, दूसरा टाइप था अपना इकाई अंक, तीसरा टाइप था अपना रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करना, चौथा टाइप था शून्यों की संख्या, 5वां टाइप था भाग विधि। ठीक है, 5 टाइप अपने ख़त्म कर लिए हैं। आपको कोई अच्छी जानकारी मिली हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।